अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे मैं सुबह उठ गई और सुबह उठने के बाद मैं पहले फ़्रेश हुई और फ़्रेश होने के बाद में अभी मिंसा के अब्बू सो ही रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने पानी भी भर ली हूँ, क्योंकि पानी सुबह में ही दे देता है, 6:30 बजे तक का दे देता है, जो 2 ढाई घंटा देता है। उतने में फटाफट पानी भरना रहता है। तो यहाँ पर मैंने पानी भरने के बाद में रगड़ा चढ़ाने जा रही हूँ। संडे का दिन है, संडे की वीडियो है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर मैंने ये 2 दिन गैप कर दी, नहीं वीडियो अपलोड करी। तो अब ये डायरेक्ट आएगी ट्यूसडे के या तो फिर वेडनेसडे को जाएगी। और यहाँ पे मैंने सुबह से पाव भी मंगा ली और यहाँ पे मैंने दूध भी मंगा ली। जल्दी लिए यहाँ पे चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि मिंसा के अब्बू को बगैर चाय के आदत नहीं है सुबह में बाथरूम जाने की। वो आधी कप चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में फिर ही वो बाथरूम जाते हैं। उनकी शुरू से आदत है, जब से मेरी शादी हुई उनके साथ में, तब से ही मैं उनको ऐसा देखती हूँ। तो फिर मुझे उनके आदत के हिसाब से फिर मुझे बनानी पड़ती जल्दी से, क्योंकि चाय तो मैं उतना पीती नहीं, पर उनकी वजह से मुझे चाय पकानी पड़ती है। या फिर मिंसा भी चाय की आदत हो गई उसको भी, तो भी चाय पीती है। सिंपल सा, उनको अदरक वाली चाय नहीं पसंद है, इलायची वाली नहीं। जब उनको खास करके सुबह में खाने का रहता है या पीने का रहता है, तो उनको कुछ भी ऐड ना करके सिर्फ सादी चाय बना के उनको मैं देती हूँ पीने के लिए, तो उनको अच्छे तो पी लेते हैं। फिर यहाँ पे मेरी चाय भी हो रही है, वहाँ पे मैंने रगड़ा भी चढ़ा दी बनने के लिए। रगड़ा हो रहा है, मैं फटाफट अब जितना है ना मैं पूरा किचन समेटूँगी, क्योंकि ना कुछ भी सामान हम पकाते हैं ना कुछ भी, तो किचन फैल जाता है ना, फिर मुझे फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोतमीर और प्याज काट ली हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना रगड़े का मसाला, जो कि मैं हमेशा रगड़े का मसाला थोड़ा बहुत बना के रखती हूँ। यहाँ तो मसाला बराबर है, पर इमली का पानी मैंने भिगाना भूल गई थी इमली को, जो कि बगैर इमली के रगड़ा ना अधूरा लगता है। तो यहाँ पे मेरी सीटी भी आ गई है। और सबसे बड़ी बात ना, आज 3-4 दिन से ना मुझे नाखून कटर नहीं मिल रहा था ना, जिसकी वजह से मेरे नेल्स ना इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे नेल्स ना बहुत बढ़ते हैं, मैं आज काटी तो मेरे परसों में 2 गुना बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जिससे मुझे बहुत अंकुश लगता है। नमाज़ पढ़ो ना तो बिल्कुल भी नमाज़ मुझे जमती नहीं। क्यों? नाखून रहता है ना, दिल रुजू नहीं करता कि नाखून बड़ा होकर और नमाज, मतलब कैसा कहते हैं कि नाखून अगर बड़ा है तो फिर नमाज मानी नहीं रखती है। नाखून नहीं बड़ा रखना चाहिए, गुनाह मिलती है इस्लाम में। तो इसके लिए मेरे को जब शौक़ रहता है ना, तो मैं 2-4 दिन जब मैं साफ़ नहीं रहती हूँ तो मैं अपना नाखून थोड़ा बहुत बड़ा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं अपना नाखून काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो सुबह का ड्रिंक है वो मैं बना रही हूँ। ये ख़ास करके मैं सुबह में ही पीती हूँ, बासी मुँह। और यहाँ पे मेरा रगड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ये ड्रिंक को और नाखून कटर को लेकर दरवाजे पे बैठूँगी, क्योंकि ये 10 मिनट मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि पापा और बेटे दोनों सो रहे हैं। और यहाँ पे हो गई थी फिर सुबह के 8 बज गया था, और 8 बजने के बाद में मैंने मिंसा को भी उठा दी। मिंसा उठ गई है। यहाँ पे मिंसा कोलगेट करा रही हूँ मैं मिंसा को, क्योंकि जब तक मैं इसको कोलगेट नहीं कराऊँगी ना, वो कोलगेट को लेकर 10 मिनट तक का खेलते रहेगी। जल्दी कोलगेट नहीं करेगी, चिल्लाते रहो उसके पीछे। और यहाँ पे मिंसा के अब्बू भी फ्रेश हो रहे हैं। अब मिंसा के अब्बू फ्रेश होकर निकलेंगे तो फिर मैं फटाक से नाश्ता निकालूंगी, क्योंकि मिंसा उठ गई है और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह को ही उठ गई थी। और यहाँ पे जा रही हूँ गद्दा को उठाऊंगी। और धूप देख रहे हो आप, इतनी तगड़ी धूप है ना, इतनी तगड़ी है कि ना दिमाग ख़राब है। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है धूप देख के, पर मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं ना, आदमियों का दिल बहुत बड़ा होता है अपना घर परिवार चलाने के लिए। ख़ास करके गर्मी का टाइम में हालत डाउन हो जाती है। तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड को इतना मेहनती बनाया कि वो ना धूप देखे, ना बारिश देखे, ना सर्दी देखे, काम पे निकल जाते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अम्मी अब्बू के लिए। बस बोलते हैं कि तुम सब खुश रहो, दुआ करते रहो मेरे लिए, मैं हर जगह खुश रहूँगा और हर जगह मैं कामयाब होऊंगा। बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को हर जगह कामयाब करे, हर जगह उनको खुशी दे, हर जगह उनको इज़्ज़त दें। बस आगे बढ़ते जाए। पर ये ना लेमू से ना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था रगड़ा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को पसंद इसके लिए आया था क्योंकि वो बोलते हैं कि मेहनत चाहे जैसी भी हो, अच्छा बने चाहे नहीं बने, पर मेहनत लगती ना इसके अंदर, तो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। और ये गुनाह भी है। हमें जैसा भी खाना मिलता है अल्लाह का शुक्र अदा करके हमको वो खाना खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वो भी तो दिया है, नसीब किया है, हमारे नसीब में वो भी खाना लिखा है। किसी किसी के तो नसीब में बेचारों के जिस टाइम पैसा रहता है उस टाइम का खाना रहता है, जिस टाइम पैसा नहीं उस टाइम भूखे रहते हैं। कोई एक वक्त का खा लिए, 2 वक्त का छोड़ दिए। ऐसा भी बहुत से, हमको अपने से नीचे वाले लोग को देखना चाहिए। तो इसके लिए वो जब भी वो खाना लेते हैं, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं अल्लाह की नाशुक्री करती हूँ, नहीं, गलत बात है।
मैं अल्लाह की नाशुक्री नहीं करती, जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बस पेट तो भर गया है हमारा। ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। मैं यही हमेशा सोचती हूँ कि अल्लाह ताला सबको सब्र करने वाला और सबको शुक्र करने वाला बना दे इस दुनिया में। और यहाँ पे बात ही बात में देखो मेरा रगड़ा तैयार हो गया। हम चारों जन नाश्ता करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ना सुबह की थोड़ा सा हैवी नहीं, थोड़ा सा लाइट भी अगर नाश्ता हो जाता है ना, तो फिर दोपहर तक का पेट में आमदनी रहती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे से कि मैं सिर्फ चाय और टोस्ट और बटर खा लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नाश्ता नहीं करते। और ख़ास करके तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे को इडली डोसा ही चाहिए सुबह में। तो यहाँ पे आते हैं भैया लोग इडली डोसा लेके, तो सुबह में चाय बटर और इडली डोसा का नाश्ता ही खास करके होता है। और हो गया तो ज़्यादा। देखो ये मीनसा के अब्बू बने हैं सरदार। मैं अपनी बातें कंप्लीट नहीं कर पाई और मैं आपको बता रही हूँ कि मीनसा के अब्बू सरदार बने। बोलते हैं कि आओ बैठो, मैं सबको रोटी तोड़ तोड़ के, पाँव तोड़ तोड़ के दूंगा, फिर शुरुआत करेंगे खाना खाने की। ये अच्छी बात है। घर की बुनियाद आदमी और औरत दोनों जन मिल के रखते हैं तो बच्चे आगे सीखते हैं हमसे। हम अगर आज को अच्छी तरबियत देंगे, अपने बच्चों को अच्छे नॉलेज से अच्छी हर एक चीज़ देंगे, सिखाएंगे, जिसे हमारे इस्लाम में उतरा था, अगर हम उसको फॉलो कर ली, हमारे नबी की चीज़ें अगर हमने फॉलो कर ली, तो हमारी 3-4 नस्ल तक का आबाद हो जाएगी। बस हमको यही कोशिश करना है कि हम जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं ना, वो बच्चों को सिखाएं और उनके जहन से ना बुरी चीज़ें निकालें। और बड़ों के बीच में ज़्यादा बच्चों को बैठने से रोकें, क्योंकि बड़ों के बीचों में ऐसी कभी बातें हो जाया करती हैं कि जो बच्चे कान धर के सुन लेते हैं। और यहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे फ़ीवर, मतलब फ़ीवर आ रहा है मौसम की वजह से। अगर ये मैं फ़ीवर देखूँगी 2 से 3 दिन तक का नहीं उतरेगा मेरा फ़ीवर, तो मैं ब्लड टेस्ट कराऊँगी। क्या मालूम मेरे ब्लड टेस्ट में आ जाए कि ये डेंगू है कि क्या है, क्या बोलते हैं, टाइफाइड है। अगर ये मौसम का बुखार रहेगा तो उतर जाएगा दवा खाने से। और देखो यहाँ पे मैंने दोपहर में बनाई थी आलू और सोयाबीन बनाई थी। और संडे का दिन है भाई, मीनसा के अब्बू की छुट्टी है आज। तो दोपहर में, सुबह में बनाई थी रगड़ा और दोपहर में मैंने बनाई थी आलू और सोयाबीन की भाजी। सालन बनाई थी लुटपुटारा। उसी से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाए। और खाने के बाद में रोज़ सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ। चिकन मटन तो मेरे घर में रोज़ ही चलता रहता है। ऐसा नहीं रहता कि सैटरडे आए संडे आए तो चिकन मटन बने, नहीं। मेरे घर में भाजी तो समझो हफ्ते में 1 दिन बनती है, तो चाव से खा लेते हैं। अगर आप भाजी रोज़ बने तो चाव से नहीं खाएं, और चिकन मटन रोज़ भी बनते रहे तो भी चाव से खाते रहेंगे। और यहाँ पे देखो शाम हो गई और मीनसा हो गई है नाराज़। मीनसा को चाहिए पैसा खाने को। अरबी से पढ़कर वो आई है। नहीं अरबी नहीं गई, मेरा भी दिमाग नहीं। देखो मैं वॉइस कवर करी पर मैं भूल सी गई हूँ कि ये अरबी नहीं। आज तो संडे छुट्टी थी इसकी। ये मेरी गोदी में आने के लिए रो रही थी। और यहाँ पे मैं सोकर उठी, असर की नमाज़ पढ़ी। पढ़ने के बाद में यहाँ पर मीनसा के साथ में मैं खेल रही थी थोड़ा, पर वो नाराज़ हो गई कि अम्मी मुझे पैसा दो। तो मैंने उसको कैसे कैसे बजा के रखी, जो कि मेरा बुखार उतर नहीं रहा था। चलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे वॉइस कवर करके वीडियो बनानी